थानेदार साहब, मैं एक जवान और खूबसूरत बेटे की माँ और एक चुड़ैल की सास हूँ। आज से 5 साल पहले मैंने अपने बेटे की शादी अपनी पसंद से की थी। मेरे बेटे के लिए हजारों रिश्ते आए थे, लेकिन मैंने सबको छोड़कर इस कमबख्त को अपनी बहू मुंतखब किया था। मेरा ख्याल था कि खाते पीते लोग हैं, चलो और कुछ ना सही जहेज में फ्रिज तो देंगे ही, रोज रोज की बर्फ लाने से तो जान छूटेगी बाजार से। कमबख्त फ्रिज तो ले आई, लेकिन उसे अपने कमरे में लॉक लगा के रखा हुआ है। थानेदार साहब, मेरी बहू इंतहाई मामूली शक्ल सूरत की है, बस जरा रंग चिट्टा है, बड़ी बड़ी आंखें हैं और गुलाबी होंठ हैं। लेकिन इससे क्या होता है, मैं भी जवानी में ऐसी ही थी। फिर भी 2 साल बाद शोहर ने मुंह पे तलाक दे मारी। थानेदार साहब, मैं चाव से उस मनहूस को ब्याह कर लाई थी, लेकिन ये तो सारा खानदान ही चवल निकला। हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़के वालों की सारी खवातीन को 2-2 बनारसी सूट दिए जाते हैं, लेकिन इन कंजूसों ने हमारे हाथों में क्रिंकल क्रेप का एक एक सूट थमा दिया, वो भी बगैर दुपट्टे के। मैंने मुंह बनाया तो मुझे खुश करने के लिए 1.5 तोले की 2 बालियां पकड़ा दी। डिज़ाइन पुराना था, लेकिन चूंकि मैं अल्लाह लोक औरत हूँ, इसलिए खामोशी से रख ली और हंसी खुशी इस कलमुही को गया ब्याह कर घर ले आई। वलीमे वाले रोज मैंने बेटे को समझाया हुआ था कि पुत्र सलामी के पैसे मुझे ला के देना, लेकिन उस जादूगरनी ने एक ही रात में पता नहीं उसके कान में क्या मंत्र फूंका कि सुबह उठते ही उसने सारे पैसे इस खसमानु खानी की झोली में डाल दिए। मैंने फिर भी दरगुजर से काम लिया और नाश्ते से पहले दोनों के लिए बड़ी मोहब्बत से गरम गरम दूध के गिलास लेकर आई। मेरे बेटे को हमेशा से ही दूध बहुत पसंद रहा है। उस बेचारे ने खुशी खुशी गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया तो ये बदबख्त औरत दांत पीस कर बोली, कल से 10 गिलास दूध के पी चुके हो, अब दूध का पीछा छोड़ो और कोई गोश्त वगैरह भी खाओ। थानेदार साहब, मैंने हमेशा अपनी बहू को अपनी बेटी से बढ़कर समझा, लेकिन उस मक्कार औरत ने कभी भी मेरी इज्जत नहीं की। शादी के तीसरे दिन मैंने उसे अपने पास बिठाया, सर पर प्यार किया, अपने जहेज की सबसे कीमती चीज यानी पीतल का लोटा उसको दिया और कहा कि बेटी, ये आज से तुम्हारा हुआ। आगे से मुंह बिसोर कर बोली, इसका मैंने क्या करना है, अंदाजा करें। यानी सास लोटा भी दे और ये भी बताए कि इसका करना क्या है। एक दिन मैंने उससे कहा कि बेटी, मुझे कभी सास ना समझना, मुझे अपनी सगी माँ समझना। बड़ी चालाकी से सर झुकाकर बोली, अच्छा अम्मी जी। मैं खुश हो गई क्योंकि मैं तो हूँ ही प्यार की भूखी। मैंने बड़े चाव से कहा, पुत्र, मेरे लिए तुम मेरी बेटी सलमा से भी बढ़कर हो। ये घर तुम्हारा है और आज के बाद तुमने ही इसे संभालना है, लिहाजा मैंने काम वाली को छुट्टी करा दी है। आइंदा से बर्तन, कपड़े, सफाई और मशीन लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तौबा इस्तग़फ़ार थानेदार साहब। मेरी बात सुनते ही ये चुड़ैल भड़क उठी और बदतमीजी से बोली, अगर ये घर मेरा है तो आप निकलें यहाँ से। थानेदार साहब, मेरे बेटे की शादी को 5 साल हो चुके और मैं अब तक पोते के लिए तरस रही हूँ। जब भी कहती हूँ कि मैंने पोते से खेलना है तो बड़े अजीबोगरीब जवाब देती है। थानेदार साहब, मेरी बेटी की शादी के दिन करीब हैं। मैंने इससे कहा कि अपने जहेज का टीवी, सोने का सेट, 4 कड़े, फूड फैक्ट्री, कुकिंग रेंज, डिनर सेट, शोकेस, ओवन, सैंडविच मेकर, प्रेशर कुकर, 6 विकी रजाइयाँ, 4 कंबल और बड़े वाली पेटी मेरी सलमा के लिए दे दो, आखिर वो भी तो तुम्हारी छोटी बहन है। तो धाड़ कर बोली, मेरी ऐसी लड़ाका बहन होती तो मैं उसके मुंह पे थप्पड़ दे मारती। अंदाजा करें, जात की शेख और राजपूतों को थप्पड़। थानेदार साहब, मुझे शक है कि इसने मेरे बेटे पर तावीज़ भी करवाए हुए हैं, और तावीज़ इतने सख्त कि पहले मेरा बच्चा रात को 3-3 बजे तक जागता रहता था, अब 8 बजे ही जमाइयाँ लेनी शुरू कर देता है। मोहल्ले की सारी औरतें अपनी अपनी बहुओं से इसी तरह तंग हैं। पता नहीं हमें किस गुनाह की सज़ा मिली है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी बहू किस किस्म के खुले चाक वाले कपड़े पहनती है और कैसा भड़कीला मेकअप करती है। एक दिन मैंने दबे लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की तो घूर कर बोली, पहले अपनी बेटी को समझाओ,
जो टाइट जीन्स पहनकर लगी फिरती है। मेरी तो आंखें फैल गईं। मेरी फूल सी बच्ची पर ऐसा बेहुदा इल्ज़ाम। वो बेचारी खुद कहाँ जीन्स पहनती है। उसे तो हमसायों के लड़के अशरफ ने फरमाइश कर दी तो उसने जीन्स पहनना शुरू कर दी, वरना अल्लाह जानता है वो तो स्कर्ट पहनना चाहती थी। थानेदार साहब, मेरी बेटी तो इतनी शर्मो हया वाली है कि गली में सब्जी वाला भी आ जाए तो 10 मिनट से ज़्यादा उससे बात नहीं करती। और एक मेरी बहू कि मेरी ज़रा सी नज़र इधर उधर हो तो बावर्ची खाने में जाकर पकती हांडी में से बोटियां निकाल कर खा जाती है। थानेदार साहब, मैं हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हूँ। डॉक्टर ने मुझे कहा हुआ है कि जब भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो फ़ौरन कोई मीठी चीज़ खा लिया करें। अभी कल ही रात की बात है कि मेरा ब्लड प्रेशर अचानक शूट कर गया। सर शदीद भारी हो गया। मैं घबरा गई। जल्दी से उसके कमरे में जाकर उसके दराज में से फ्रिज की चाबी निकाली और फ्रिज में से 1.5 लीटर आइसक्रीम और 2.25 लीटर की पेप्सी निकालकर बड़े आराम से उसके डबल बेड के नीचे घुसकर खाने लगी। अभी बोतल पीने के बाद मुझे डिकार भी नहीं आया था कि उस मरण जोगी की नज़र मेरी गुद के कोने पर पड़ गई। हाय थानेदार साहब, क्या बताऊं, उस कमबख्त ने वहीं से मेरी गुद पकड़कर खींच ली। मेरी तो चीखें ही निकल गईं। मैं चिल्लाती रह गई लेकिन उसे ज़रा रहम ना आया। उसने मुझे घसीट कर बाहर निकाला और जंप लगाकर मेरे ऊपर चढ़ गई। मेरे तो होश उड़ गए। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती उसने डाइन की तरह मेरे दोनों हाथ खोले और मेरा गला पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। मेरा सांस रुक गया और नब्ज डूबने लगी। मेरा दम निकलने ही वाला था कि अल्लाह भला करे ऐन वक्त पर मेरे बेटे के स्कूटर की आवाज़ आ गई और उसने घबरा के मुझे छोड़ दिया। यकीन करें, 5.25 मिनट तक मेरी सांस ही बहाल नहीं हुई। फिर जैसे ही मुझे होश आया मैंने अपने बेटे को रो रो कर सारी बात बताई। लेकिन मैं हैरान हूँ कि उसने ज़रा सा भी अपनी बीवी को नहीं डांटा, उल्टा मुझ पर नाराज़ होने लगा कि मैं क्यों कमरे में आई थी। मैंने उसी वक्त अपने बेटे को खुदा का वास्ता देकर कहा कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा देती हूँ, इस बांझ औरत को तलाक दे दो, इसके तो औलाद भी नहीं हो रही। ये सुनते ही ये बदज़बान औरत गला फाड़ कर चिल्लाई, औलाद चाहिए तो इसकी नहीं मेरी दूसरी शादी करवाओ। थानेदार साहब, मेरी बहू ने मुझ पर जो कातलाना हमला करने की कोशिश की है उसके बाद मेरे गले की सारी नालियां गड़बड़ हो गई हैं। मैं किसी भी वक्त मर सकती हूँ। आपसे गुजारिश है कि फ़ौरन मेरी बहू को गिरफ्तार करें, 302 का पर्चा करें और किसी जहरीले सांपों वाली हवालात में बंद कर दें। शुक्रिया। फ़कत दुनिया की सबसे अच्छी सास।